अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खाने काबा के ऊपर सबसे पहला गिलाफ किसने चढ़ाया था? नहीं तो जान लीजिए कि खाने काबा के ऊपर सबसे पहला गिलाफ यमन के बादशाह तुब्बा ने चढ़ाया था। अब ये तुब्बा ने सबसे पहला गिलाफ क्यों चढ़ाया, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, और हमारा चैनल यूट्यूब के ऊपर नया है, हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब ये बादशाह तुब्बा, जिसका नाम सनान बिन साद था, वो यमन का रहने वाला था। ये मदीना मुनव्वरा से रिटर्न हो रहा था। और मदीना मुनव्वरा क्यों गया था? मदीना मुनव्वरा ये लड़ाई करने के लिए गया था और इसका इरादा ये था कि मदीना मुनव्वरा की ईंट से ईंट बजा दे। लेकिन वहाँ से वो खाली हाथ वापस आया। यह मदीना मुनव्वरा की लड़ाई भी तारीख के अंदर बहुत निराली लड़ाई है और बहुत अनोखी लड़ाई है। मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बाद में कभी बात की जाएगी। तो मदीना मुनव्वरा से तुब्बा वापस आ रहा था। साथ में उसने मदीना मुनव्वरा के यहूदियों में से 2 यहूदी आलिम अपने साथ लिए थे। अब मदीना मुनव्वरा से यमन जाते हुए रास्ते के अंदर मक्का शहर पड़ता है। तो मक्का शहर के करीब के अंदर उसने जहाँ पर पड़ाव डाला, वहाँ पर कुफ्फार का कबीले बनु हुज़ैल आबाद था। अब कबीले बनु हुज़ैल वालों ने जब देखा कि इतना बड़ा बादशाह तुब्बा बहुत ताकतवर बादशाह था, उसने बहुत ज़मीनों को फतह किया था, जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े बादशाह ने हमारे ज़मीन को पड़ाव के लिए कबूल किया है और पसंद किया है, तो उनको बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई। तो इसका बदला देने के लिए हुज़ैल के जो सरदार थे, कबीला बनु हुज़ैल के जो सरदार थे, वो दौड़े दौड़े तुब्बा बादशाह के पास गए और उनको पेशकश कर दी, तुरीदु अन ताखुदा मिन अज़्ज़हबी वल फिज़्ज़ती शैअन अज़ीमा, क्या आप चाहते हैं कि आपको सोने और चांदी के ढेर मिल जाए? तो तुब्बा ने कहा मैं ज़रूर चाहता हूँ। तो उस बनु हुज़ैल के सरदारान ने कहा कि जो शहर के अंदर, मक्का शहर के अंदर जो खाने काबा है, उसके अंदर कुआं है, लोग अपनी नज़र और अपनी मन्नतें सोना और चांदी के शक्ल के अंदर उस कुएँ में डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उस खाने काबा को गिरा दें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और उसके अंदर से सोना चांदी के ढेर ले लें। तुब्बा ने कहा काम मैं ज़रूर करूँगा, और सुबह में जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो पहले खाने काबा जाऊँगा, उसको गिराऊँगा और वहाँ से मैं सोना चांदी हासिल करके फिर आगे जाऊँगा। अब सुबह के अंदर इस नियत के साथ उसने जब चलना शुरू किया और कूच किया, तो अल्लाह ताला की जानिब से ऐसा निज़ाम हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया, और इतना अंधेरा हो गया कि किसी को अपना हाथ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो तुब्बा बादशाह घबरा गया और उसने जो 2 यहूदी आलिम अपने साथ लिए थे उनसे पूछा कि इसका मसला क्या है, कि अंधेरा कैसा और कैसे छा गया? तो उन यहूदी उलमा ने कहा कि देखो, आगे एक शहर है, उसका नाम मक्का है, क्या तुमने उस शहर के बारे में कोई गलत इरादा तो नहीं किया है? उसने कहा कि मैंने ज़रूर इरादा किया है कि उसके खाने काबा को गिराऊँगा और वहाँ से मैं सोना चांदी हासिल कर लूँगा। तो उन यहूदी आलिम ने कहा कि तुम इस शहर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि बैतुल्लाह है, अल्लाह ताला का घर है, और याद रखो आगे एक नबी आने वाले, उनका मौलद है। तो उस बादशाह ने कहा तो फिर इसकी तलाफ़ी क्या है? तो कहा कि तुम उस काबा का एहतराम करो। कहा उसका एहतराम कैसे करेंगे? कहा कि तुम इसका तवाफ़ करो। उसने कहा मैं तवाफ़ करना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी और तरीके से उसकी ताज़ीम करूँगा। पूरे दिन इसी तरीके से चला, और जब रात को वो सोया तो तुब्बा बादशाह ने देखा, ख्वाब में देखा कि वो खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा है। जब सुबह उठा तो अपना ख्वाब उन यहूदी आलिम के सामने बयान किया कि मैं इस तरीके से खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ा रहा हूँ। तो उन यहूदी आलिम ने कहा कि यह भी एक ताज़ीम का तरीका है, लिहाजा आप इसी तरीके से करें। तो लिहाजा तुब्बा बादशाह बैतुल्लाह पहुँचा, और बैतुल्लाह पहुँचने के बाद बतौर ताज़ीम के खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया, और एक खाने काबा का सबसे पहले गिलाफ था। और उसके बाद फिर तुब्बा बादशाह तौबा ताइब होकर फिर वहाँ से चला गया। फिर तब से खाना काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ना शुरू हो गया। तो देखा देखी लोग जो भी आता उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाता, जो भी आता उस पर गिलाफ चढ़ाता। नौबत यहाँ तक आ गई कि गिलाफ के वज़न से कहीं ये बैतुल्लाह और खाना काबा टूट ना जाए। लिहाजा फिर फैसला ऐसा किया गया कि हमेशा सिर्फ उसके ऊपर एक ही गिलाफ चढ़ेगा, मुतअद्दिद गिलाफ नहीं चढ़ाए जाएंगे। और तब से लेकर आज तक खाने काबा के ऊपर गिलाफ होते हैं और उसके ऊपर पर्दा होता है। तो ये मुख्तसर जानकारी थी खाने काबा के गिलाफ के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।